बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट इज़ क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और टॉपिक जो आज का है डेट इज सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल पे हम आज बात करेंगे। सप्लाई शेड्यूल इज ए टेबल शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी। ये एक टेबल है। सप्लाई शेड्यूल, शेड्यूल के माने हैं टेबल। इट इज ए टेबल शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी। वो वेरियस क्वांटिटीज एक कमोडिटी का दिखाता है। ऑफर्ड फॉर सेल, जो सेल के लिए ऑफर किया जाता है। कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, मुख्तलिफ कीमतों पर, डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे ऑफ दैट उस कमोडिटी का। इट हैज टू एस्पेक्ट्स। पहला है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इट हैज टू एस्पेक्ट्स। जो सप्लाई शेड्यूल है इट हैज टू एस्पेक्ट्स। पहला है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और दूसरा है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल पे। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू सप्लाई शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म। ये एक इंडिविजुअल फर्म की हम बात करेंगे। जब हम कहते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल तो हम इस शेड्यूल की बात करेंगे जो इंडिविजुअल फर्म के साथ वाबस्ता है मार्केट में। इट शोज डिफरेंट क्वांटिटीज सप्लाइड बाय ए फर्म। ये हमें दिखाता है कि डिफरेंट क्वांटिटीज जो हैं जो सप्लाई की जाती हैं फर्म के जरिए एट डिफरेंट प्राइसेस, मुख्तलिफ कीमतों पर उस कमोडिटी का। तो टेबल 1 जो है इज एन इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। तो टेबल 1 जो है इट इज इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। इससे क्लियर होगा कि सप्लाई शेड्यूल किससे कहते हैं या इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल किससे कहते हैं। तो इट हैज टू कॉलम्स। पहला कॉलम है प्राइस ऑफ द आइसक्रीम इन रुपीज और दूसरा कॉलम है क्वांटिटी सप्लाइड इन यूनिट्स। ओके, तो पहला जो है प्राइस ऑफ आइसक्रीम इन रुपीज। जब एक आइसक्रीम की कीमत पर यूनिट की कीमत जो है दैट इज 5 रुपीज, तो क्वांटिटी सप्लायर जो है, जो फर्म है, वो कुछ देने को इस कीमत पे तैयार नहीं है, कुछ बेचने को तैयार नहीं है, कुछ फरोख्त करने को तैयार नहीं है, कुछ सेल करने को तैयार नहीं है 5 रुपीज पे। जब एक आइसक्रीम की कीमत 5 रुपया है तो फर्म जो है वो नहीं चाहती है कि मैं इस कीमत पे फरोख्त करूं, जीरो, कुछ नहीं चाहती है वो फरोख्त करना। लेकिन जब प्राइस इंक्रीज हो जाता है पर यूनिट 10 रुपीज, तो उस वक्त क्वांटिटी सप्लाइड जो है दैट इज 10 यूनिट्स। 10 रुपए के हिसाब से फर्म जो है 10 यूनिट्स फरोख्त करने को तैयार है। मजीद जब प्राइसेस इजाफा हो जाता है, 15 रुपए पर आइसक्रीम की कीमत हो जाती है, तो इस सूरत में क्वांटिटी सप्लायर जो है, फर्म जो है, वो इस वक्त 20 जो है यूनिट्स फरोख्त करने को तैयार हो जाती है। और उसके बाद मजीद जब इजाफा होता है कीमत में, इंक्रीज हो जाता है कीमत में, तो 20 रुपीज पर यूनिट हो जाता है कीमत एक आइसक्रीम की। तो उस सूरत में फर्म जो है ही इज रेडी टू परचेज और सेल, ही इज रेडी टू सेल 30 यूनिट्स ऑफ दैट कमोडिटी। 30 यूनिट। इट मीन्स इन शॉर्ट वी कैन से जो जो प्राइसेस जो है इसमें इजाफा होता है, फर्म जो है वो ज्यादा से ज्यादा चीजें फरोख्त करने को तैयार हो जाती हैं। तो ये मेरे ख्याल में इट इज वेरी सिंपल। इट इज क्लियर फ्रॉम दिस टेबल दैट एज द प्राइस राइजेस, जो ही पैसों में इजाफा हो जाता है, कीमतों में इजाफा हो जाता है, सप्लाई एक्सटेंड, सप्लाई में भी इजाफा हो जाता है। जैसे मैंने अभी टेबल में आपको बता दिया, एट ₹5 पर यूनिट आइसक्रीम द फर्म इज नॉट विलिंग टू सेल एनी यूनिट। जब 5 रुपए कीमत है तो फर्म जो है इज नॉट विलिंग टू सेल एनी यूनिट एट दिस कॉस्ट। When price is ₹10, जब 10 रुपीज प्राइस हो जाती है, the supply is 10 units, the firm is ready to sell 10 units of its production. Okay, and when it rises to ₹20, जब ये 20 रुपए में इजाफा हो जाता है कीमतों में, the supply also extends to 30 units. इस वक्त फर्म जो है he is ready to sell 30 units of that commodity. तो this was individual supply schedule. अब हम बात करेंगे मार्केट सप्लाई शेड्यूल की। मार्केट सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू सप्लाई शेड्यूल ऑफ ऑल द फर्म्स इन द मार्केट। ऊपर हम एक फर्म की बात कर रहे थे जब हमने बात की इंडिविजुअल सप्लाई, लेकिन जब हम मार्केट सप्लाई शेड्यूल की बात करते हैं तो इसमें जो है ऑल द फर्म्स इन द मार्केट, तमाम फर्म जो हैं मार्केट में, उनकी बात करेंगे। प्रोड्यूसिंग ए पर्टिकुलर कमोडिटी, जो एक खास कमोडिटी जो प्रोड्यूस करती हैं, sum total of firms producing a particular commodity is called industry। जो sum total of firms हैं,
जो प्रोड्यूस करती हैं एक खास कमोडिटी, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री. दैट इज कॉल्ड मीन सम टोटल ऑफ फर्म्स हु आर प्रोड्यूसिंग a particular commodity is known as industry. Thus, market supply schedule refers to supply schedule of the industry as a whole. तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल किसकी जो हम बात कर रहे हैं, इट इज सप्लाई शेड्यूल ऑफ द इंडस्ट्री एज होल. टेबल 2 is a market supply schedule. It is based on the assumption that there are only two firms. तो हमने टेबल 2 बनाया है, लेकिन इसमें यह अज्यूम किया है, इट इज assumption किया है कि there are only two firms, firm A and firm B, supplying commodity X. For example, they are supplying commodity X in the market. अब हम इसकी टेबल की बात करेंगे, टेबल 2 की हम बात करेंगे. टेबल 2 मार्केट सप्लाई शेड्यूल. अब मार्केट सप्लाई इट हैज 4 कॉलम्स. पहला कॉलम है प्राइस ऑफ आइसक्रीम मींस इन रुपीस पर यूनिट. दूसरा है सप्लाई बाय फर्म A units, supply of firm B in units, market supply in units. I will repeat it. It has 4 columns. Price of ice cream in rupees. दूसरा कॉलम है सप्लाई बाय फर्म A in units, supply by firm B in units, market supply in units. Okay, there are 4 columns. The first column is when price of ice cream is 5 rupees. तो सप्लाई बाय फर्म ए, वो कुछ भी इस रेट पे बेचने को तैयार, ही इज नॉट रेडी टू सेल एनी कमोडिटी एट दिस रेट. एंड सेम इज द केस विद दिस फर्म बी, ये भी कोई इसमें फरोख्त करने को तैयार नहीं है, कोई यूनिट इसमें वो. तो मार्केट सप्लाई जो है इन यूनिट्स इट इज 0. सप्लाई बाय फर्म ए 0, सप्लाई बाय फर्म बी 0, मार्केट सप्लाई 0. ओके, लेकिन जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं, 10 रुपीज हो जाता है पर आइसक्रीम, तो फर्म ए जो है ही इज रेडी टू सेल 10 यूनिट्स एंड सप्लाई बी जो है फर्म बी जो है ही इज रेडी टू सप्लाई और सेल 5 यूनिट्स. मार्केट सप्लाई कितना होगा, दैट इज 10 सप्लाइड बाय दिस ए फर्म, 5 willingness of firm B to sell 5 units means 10 plus 5 is equal to 15. मार्केट सप्लाई जो है इट इज 15 यूनिट्स. ओके, लेकिन जब कीमतों में इजाफा हो जाता है, 15 रुपीज हो जाता है पर यूनिट. सप्लाई फर्म ए जो है ही इज रेडी टू सेल 20 यूनिट्स एंड फर्म बी इज रेडी टू सेल 10 यूनिट्स. इट मींस 20 plus 10 is equal to 30 units. Again, when prices again rises, it is per ice cream 20 rupees. तो supply firm A जो है he is ready to sell 30 units. Firm B is ready to sell 20 units. It is 30 plus 20, they are 50 units. Okay, now let us discuss it. Now जब हमने बात की इसकी, तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू सप्लाई शेड्यूल ऑफ ऑल द फर्म्स, जो भी बात कर रहे थे हम. तो इन द मार्केट प्रोड्यूसिंग पर्टिकुलर सम टोटल ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग ए पर्टिकुलर कमोडिटी इज कॉल्ड इंडस्ट्री. दस मार्केट सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू सप्लाई शेड्यूल ऑफ द इंडस्ट्री एज ए होल. नाउ टेबल 2 जो है इज ए मार्केट सप्लाई शेड्यूल. इट इज बेस्ड ऑन द assumption that there are only two firms A and B supplying commodity X in the market. Now table 2 shows that when price of ice cream is rupees 5, जो अभी हम बात कर रहे थे, the firms will not supply any quantity when price increases to rupees 10. तो 5 रुपए पे कोई भी फर्म अपना कोई भी यूनिट बेचने को तैयार नहीं है. लेकिन जब प्राइसेस ज्यादा हो जाती हैं, राइज हो जाती हैं, 10 रुपए हो जाता है पर यूनिट, तो फर्म A supplies 10 units and firm B supplies 5 units. Thus the market supply is 10 plus 5 units, that is equal to 15 units. As the price rises, market supply also increases. जो ही prices rise हो जाती है, market supply जो that also increases. Okay, this was table 2. अभी हमने बात की इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल की, हमने बात की मार्केट सप्लाई शेड्यूल की. तो ये पूरा जो था इट वाज सप्लाई शेड्यूल. अब एक दो लाइन में इस पे बात करेंगे.
It is individual supply schedule and market supply schedule. Individual supply or individual supply schedule is a table showing various amounts of a commodity that an individual firm in the market is willing to sell at different possible prices of that commodity. I will repeat it. It is individual supply schedule and market supply schedule. Individual supply schedule, supply or individual supply schedule is a table showing various amounts of a commodity that an individual firm in the market is willing to sell at different possible prices of that commodity. Now, market supply or market supply schedule is a table showing various amounts of a commodity that all the firms in the industry are willing to sell at different possible prices of that commodity. I will repeat it. Market supply or market supply schedule is a table showing various amounts of a commodity that all the firms in the industry are willing to sell at different possible prices of that commodity. Thank you.